जम्मू से यहाँ आई थी, आज भी आई हुई है वो कहती है कि कृष्ण प्रेम ये कानों में गूंजता रहता है मेरे, ऐसे कानों में गूंजना चाहिए कृष्ण प्रेम कृष्ण प्रेम कृष्ण प्रेम। ऐसी संतों की कृपा है कि एक व्यक्ति यहाँ आते थे, अभी पर दूर घर बना लिया उन्होंने, भी नहीं आ पाते। कहते हैं कि मैं रेडियो सुन रहा था, उसमें से महामंत्र सुनाई दे रहा मेरे। चल ऐसा ध्यान भगवान के चरणों में लग जाना चाहिए कि हमारे ध्यान में ये प्रभु नाम हरि नाम, हरे कृष्ण ये नाम गूंजता रहे बस। देखो कि एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हमारे भारत में ऊपर बैठने की जो है, कुर्सी पर बैठने की, मंदिर में हमें विनम्रता का अभ्यास करना है। जिनकी टांगें बड़ी खराब हैं वो बैठ जाए मजबूरी में, और जिनकी टांगें अच्छी हैं वो नीचे बैठें। ये नहीं कि कुर्सी पर बैठ के विनम्रता में नहीं आएगी तो आध्यात्मिक पथ में हम बिल्कुल प्रगति नहीं करेंगे। एक भक्त गुजरात से यहाँ आए, बड़ी टांगों में तकलीफ थी उनको, कभी कुर्सी पर बैठे। मैंने कहा तू कुर्सी पर बैठ, कहते नहीं मैं कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। टांगे फैला के एक तरफ बैठे और हमें ये ध्यान रखना है, ये नहीं कि कुर्सी पर बैठ के विनम्रता। हमारे गौर भगवान ने विनम्रता सिखाई। गौर भगवान स्वयं कृष्ण हैं, जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। एक बार क्या हुआ कि मायावादी लोग जो हैं भगवान को निराकार मानते हैं। भगवान निराकार भी है और वो साकार भी है। केवल निराकार मानना ये बहुत बड़ा अपराध है। तो वाराणसी में इनका बड़ा प्रचार है मायावादियों का। उधर दो भक्त रहते थे, एक महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे और एक चंद्रशेखराचार्य। तो ये बड़े दुखी होते थे उनके। तो एक प्रकाशानंद सरस्वती थे माया, जिनके 10,000 दंडीधारी शिष्य थे। एक दंड, हम भी दंडीधारी हैं, हमारी 3 दंडें होती हैं, उनकी 1 दंड। तो वो प्रकाशानंद कहते थे ये जो चैतन्य है ये इंद्रजाली है, जादू टूना करता है, कुछ भी कह दो। तो इसका जादू सार्वभौम भट्टाचार्य थे जगन्नाथपुरी में, जो कि राजा के गुरु थे, वो भी मायावादी थे। महाप्रभु ने पहले उन पर कृपा की और वो परम वैष्णव बन गए कि इसका जादू सार्वभौम पर चल गया, पर यहाँ इसकी भावकाली वाराणसी में नहीं बिकेगी। तो ये बात जब महाराष्ट्र ब्राह्मण ने सुनी, वो महाप्रभु के आगे आके रोने लगा, कहते प्रभु हम आपका अपमान नहीं सहन कर सकते, इन पर भी कृपा करो। प्रकाशानंद कह रहा है कि चैतन्य की भावकाली यहाँ नहीं बिकेगी, वो सार्वभौम पर उसका जादू चल गया। भगवान ने कहा अगर मेरी भावकाली यहाँ नहीं बिकेगी तो मैं बोझ उठा के वापस ले जाऊंगा, उल्टे सुलटे भाव में यहीं बेच के जाऊंगा। तो महाप्रभु जब वाराणसी से आए, वृंदावन प्रकट करने आए थे। वृंदावन महाप्रभु की देन है, था वृंदावन वहीं पर, भूल गए थे लोग। 5,000 साल पहले लीलाएं हुई थी। उन्होंने बताया श्याम कुंड, राधा कुंड, गिरी गोवर्धन, सारे वनों के नाम सब भगवान ने बताए। तो जब अपना वृंदावन प्रकट करके जब जा रहे थे तो महाराष्ट्र ब्राह्मण ने 10,000 शिष्य प्रकाशानंद सरस्वती के, उनके साथ भगवान की गोष्ठी रख दी, मुलाकात रख दी। विनम्रता की बात कर रहा हूँ मैं। प्रकाशानंद बहुत बड़े ऊंचे मंच में बैठे हुए हैं, 10,000 दंडीधारी उनके, सब ब्राह्मण दंडीधारी बैठे, एक दंडी। तो भगवान ने आकर के सबको प्रणाम किया। मेरे गौर भगवान कहते हैं त्रिलोकीनाथ कृष्ण, सबको प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद अपने चरण धोए वहाँ, और वहीं गंदी जगह बैठ गए। भगवान तेज के पुंज हैं, तो
प्रकाशानंद उठा। भगवान ने संन्यास जो है वो ज्ञान मार्ग में ही लिया था। उन्होंने क्या नाम, केशव भारती से संन्यास लिया था, वो ज्ञान मार्ग है। तो आए प्रकाशानंद कहा, श्रीपाद आप इधर गंदी जगह क्यों बैठे, आप हमारे साथ आके बैठो, आप हमारे संप्रदाय के सन्यासी हैं, इनमें 10 नाम हैं। कहते नहीं, मैं हीन संप्रदाय का सन्यासी हूँ, यही ठीक हूँ। वार्तालाप हुआ भगवान से, प्रकाशानंद का अहंकार चूर हो गया और प्रकाशानंद वैष्णव बन गए 10,000 शिष्यों के साथ। ये हिस्ट्री है, ये इतिहास है। गौर भगवान ने सबको वैष्णव बना दिया। बोलो गौर भगवान की। मैं बता रहा हूँ, गौर भगवान जब आए वो तो त्रिलोकीनाथ है, उनसे परे कोई है ही नहीं। वो गंदी जगह पर आके बैठ के अपने आप को विनम्रता की मूर्ति, और वार्तालाप में सारे सन्यासी और प्रकाशानंद हिस्ट्री है। प्रकाशानंद ने फिर ग्रंथ लिखे वैष्णव। उन्होंने ज्ञान मार्गियों के लिए कहा, प्रकाशानंद ने, तार्किक भेड़िया भ्यऊ भ्यऊ करे। ज्ञान मार्गी तर्क करते हैं और भौंकते हैं। कहते चैतन्य चरणों में आओ और भक्ति का रस स्वादन करो। इनके चरणों में प्रेमा भक्ति है। प्रेमा भक्ति से ही हमें भगवान मिल सकते हैं। प्रेमा भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाशे जाते। सब ये मन बना के जाओ, मैंने प्रेमा भक्ति प्राप्त करनी है और इसी जन्म में धाम में जाना है। मन तो नहीं कहेगा कौन जाएगा, कैसे जाएंगे, नहीं जा सकते। मन मलिन है ना, और मलिन मन की हर बात बेकार है। बोलो, इस बात को याद रखो। आपका सबसे बड़ा शत्रु आपके साथ चल रहा है, मलिन मन। जब तक ये मन मलिन है, जो कुछ भी कह रहा है बेकार है, इसने उल्टा कहना, सीधा कुछ नहीं कहना। जब ये शुद्ध हो जाएगा ना, फिर ये बेकार की बातों से हट जाएगा। और हमारा प्रयास यही है कि ये मलिन मन शुद्ध हो। गौर भगवान ने प्रकाशानंद का मन शुद्ध कर दिया और प्रकाशानंद बहुत बड़े वैष्णव बने 10,000 सन्यासियों के साथ। ये वैष्णव धर्म कितना पुराना है भाई। जब सृष्टि की रचना हुई, बस जो लोग यहाँ जन्म लेंगे वो कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करना है, उनके मार्गदर्शन के लिए भगवान विष्णु ने वैष्णव धर्म बनाया था। यही वैष्णव धर्म ही अनादि पुरातन है। इसका फिर भगवान कृष्ण ने स्वयं गीता में भी गायन किया। तो ये वैष्णव धर्म लुप्त हो रहा था। बड़ी कृपा करके भगवान श्री कृष्ण ने अपने शुद्ध भक्त भेज दिए। सारी दुनिया में आज वैष्णव धर्म फैल गया है। और जो लोग गौ मांस भक्षी थे, वो प्याज लहसुन भी छोड़ गए। जो लोग मदिरा को पानी की तरह पीते थे, चाय का भी छोड़ दी। ये है भक्ति की शक्ति। तो प्रभुपाद, इनके चरणों की शरण लो, बस इनके चरणों में ही सब कुछ मिलेगा। एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ। एक बालिका नैना तिवारी है यहाँ पर, हैदराबाद से। नैना तिवारी नहीं आई मंगल आरती में? हाँ, ये बालिका खड़ी है। देखो, मैं आप सबको बताऊंगा ताकि आप लोगों को याद रखे। आध्यात्मिक तौर पर आज गुरु महाराज यहाँ रहते हैं। हरि बोल। नैना तिवारी को माइक दो। तो एक परिणाम हमारे ब्रजवासी जो हैं कुंज बिहारी जी महाराज कहते, मेरा यहाँ भजन में बड़ा मन लग रहा है। ये प्रभुपाद जी की उपस्थिति यहाँ पर है। और एक बात आपको बताई थी, फिर वो है इधर, संजय नहीं है, कहीं व्यस्त है। तो अभी एक और प्रभुपाद जी की उपस्थिति है यहाँ पर। नैना तिवारी
माइक में बोलो ताकि सबको पता लगे। माइक को इतना नज़दीक नहीं रखना। बोलो, क्या तेरे को सपना आया प्रभुपाद जी का? थोड़ी आवाज़ ऊंची कर। कुछ खाया था कल? नहीं, आवाज़ निकाल। हरे कृष्णा गुरु महाराज, दंडवत प्रणाम। एकादशी मतलब मेरा नाम नैना तिवारी है। जन्माष्टमी का दिन था। उस दिन मतलब सेवा के कारण मैं इस्कॉन नहीं जा पाई, तो मेरा मन बहुत दुखी था और कुछ दिनों से मेरी भक्ति भी अच्छे से नहीं हो पा रही थी। तो उस दिन मतलब मैं प्रभुपाद जी के भजन सुनते हुए सेवा कर रही थी। थोड़ा धीरे धीरे बोलता कि सबको शब्द सुनाई दें। जी जी। लंबे नहीं, ऊंचा और धीरे धीरे, जल्दी नहीं करनी जी। तो उस दिन मतलब प्रभुपाद जी के भजन सुनते हुए मैं सेवा कर रही थी। फिर जैसे ही मतलब एक जन्माष्टमी का फेस्टिवल हमने सेलिब्रेट किया, फिर उसके बाद मैं प्रभुपाद जी का बुक एक बार पढ़ने के लिए कोशिश कर रही थी और फिर प्रभुपाद का पेज मतलब एक बुक में से मैंने एक पेज बस थोड़ा सा ही पढ़ा, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैं बुक रख कर सो गई और फिर उसके बाद मैंने सपना देखा। मैं एक अंधेरे से रूम में थी और उसमें मतलब मैं अकेले बैठकर रो रही थी। जल्दी कर रही हो तुम, शब्द थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बोलो। मैं अकेले मतलब रूम में बैठी थी और वहाँ बैठकर रो रही थी। चारों तरफ अंधेरा था। प्रभुपाद जी आते हैं और बोलते हैं कि गेट अप। तो मैं और हर जगह लाइट आ जाती है, तो मैं प्रभुपाद जी को देखती हूँ और रोने लगती हूँ। बोलती हूँ प्रभुपाद जी प्लीज़ सेव मी। तो प्रभुपाद कहते हैं माय डियर ग्रैंड डॉटर वेक अप। फिर मैं उनकी तरफ देखती हूँ और बोलती हूँ प्लीज़ सेव मी। फिर जल्दी कर रही हो तुम, थोड़ा धीरे शब्द सुनाई पता नहीं लगता। जी। थोड़ा थोड़ा बीच में गैप दे के बोलने शब्द। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं चांट 16 राउंड्स। तुम 16 माला डेली करो और 4 नियम का पालन करो। मैं तुमको गोलोक धाम लेकर जाऊंगा। तुम अपना 16 माला करो, प्रचार करो, भक्ति करो, मैं तुमको लेकर जाऊंगा। गेट अप। तो मैं बोलती हूँ प्लीज़ प्रभुपाद टेक मी नाउ। तो बोलते कि नहीं, अभी समय है, तुमको अभी भक्ति करनी है, अपना माला करो, प्रचार करो और अपने 16 माला डेली करो, ऐसे कहते हैं। फिर मैं बोलती हूँ कि नहीं प्रभुपाद प्लीज़ टेक मी। तो बोलते हैं कि मैं आऊँगा, मैं फिर आऊँगा, मेरे को अभी उधमपुर जाना है। देखो प्रभुपाद कहते हैं यहाँ रहते हैं ना, मुझे बोलो आगे बोलो। बोलते हैं कि मैं उधमपुर जा रहा हूँ, मैं अभी फिर आऊँगा, ऐसे बोलते हैं। और फिर मैं उस टाइम पे मैं उठती हूँ तो 4 बजते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद लिंक आता है, प्रभुपाद के अपीयरेंस डे का सेलिब्रेशन होता है। फिर जल्दी बोलती हो तो बीच में कुछ शब्द पता नहीं लगते। फिर मैं उठती हूँ तो मंगला आरती का लिंक आता है और प्रभुपाद जी का अपीयरेंस डे होता है। फिर वो सब सेलिब्रेशन के बाद कुछ 2 दिनों के बाद फिर मुझे सपना आता है प्रभुपाद जी और गुरु महाराज हमारे घर आए हैं और बोलते हैं कि प्रभुपाद जी बोलते हैं मैंने तुझे बोला था ना मैं फिर आऊँगा, मैं आ गया। फिर मैं उनकी सेवा करती हूँ। बोलते हैं कि तू भक्ति कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। अभी देखो जो प्रभुपाद आश्रम उधमपुर से जुड़े हैं ना, या जुड़ना भी देखो ये हैदराबाद की प्रभुपाद ने जोड़ दिया उसको यहाँ से, वो भाग्यशाली है। जो नहीं जुड़ पाए किसी कारण से वो भाग्यहीन है, मैं ये कहूँगा। भक्ति पुरुषानुभव विरक्तसी अन्यत्र चा। भक्ति से ही हमारे अंदर वैराग आएगा। भक्ति कैसी होनी चाहिए? निष्काम। भगवान ने सिखाया, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कवितम वा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहित विद्योई। प्रभु मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे गुरु शिष्य बटोरने में लगे, मुझे अनुयायी नहीं चाहिए, मुझे सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, मुझे बड़ा प्रवक्ता नहीं बनना, कभी भी नहीं बनना। फिर आपको क्या चाहिए? ये भगवान गौर हरि सिखा रहे हैं। मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति आहितु की। हे प्रभु, मुझे जन्म पर्यंत जन्म
आपकी भक्ति चाहिए। कैसी? मैं भक्ति तो करूं, बदले में कुछ नहीं, तभी भगवान मिलेंगे। भक्ति की, कुछ इच्छा कर ली, मुझे पैसे मिल जाएं, मुझे वो मिल जाएंगे, पर भगवान नहीं मिलेंगे। अगर भगवान नहीं मिलेंगे तो आवागमन मिलेगा, 84 के चक्कर में जाना पड़ेगा। तो ये आंदोलन बड़ा आवश्यक आंदोलन है, बड़ा ज़रूरी आंदोलन है। और भक्ति का प्रचार यहाँ उधमपुर से होगा। हमने पुजारी को अपना पुजारी नहीं, आर्किटेक्ट को बोला था बड़ा मंदिर बनाना। आर्किटेक्ट बेचारा अपने दिमाग का फ्री में काम किया उसने, लेकिन देखो आगे जगह इतनी छोड़ दी, अभी बैठने में कमी हो रही है लोगों को। तो बड़ी कृपा है प्रभुपाद जी की, और प्रभुपाद जी के कई प्रमाण हैं कि यहाँ रहते हैं। एक माता है पुणे में, वो भी बड़ी आध्यात्मिक है, सिख परिवार है पर बड़ी आध्यात्मिक माता है। उसका पिता और उसका ताया, पिता का बड़ा भाई, बिजनेस करते थे। उसने अपने पिता को बोला कि आप अपने भाई से अलग हो जाओ, ये धोखा देगा। उसका बाप कहता मेरा भाई धोखा देगा। 3 साल पहले उस माता ने कहा, 3 साल के बाद उसका भाई सब कुछ ले गया, उनको बिल्कुल सड़क पर खड़ा कर गया। तो बाप कहता है बेटी ने तो 3 साल पहले कहा था। वो ऐसी माता है। तो उसको एक ने पूछा कि जो गुरु लोग हैं वो शिष्यों के कर्म लेते हैं? कहते नहीं लेते। कहते कोई नहीं? कहते एक लेता है, जो उधमपुर का गुरु है ना, वो शिष्यों के कर्मों पर लेता है। ये कर्म लेना में कोई मजाक नहीं है। इसलिए हम दीक्षा बड़ी सोच समझ कर, जो बड़ा पक्का है लेने वाला। गुरु महाराज ने यही कहा, एक बात कही, इन द बिगिनिंग वी गेव द इनिशिएशंस। शुरुआत में हमने दीक्षाएं दी क्योंकि संस्था को चलाना था, लेकिन अभी नो स्टैंडर्ड मस्ट बी सेट। स्तर स्थापित करना है। स्तर कोई नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है। हमें भक्त बनना है, भक्त बनेंगे। गुरु महाराज कहते थे मुझे भीड़, आई डोंट वांट मिलियंस ऑफ स्टार्स, मुझे करोड़ों सितारे नहीं चाहिए, मुझे एक चंद्रमा चाहिए। तो हम चाहते हैं, जो दीक्षा लेने वाले बहुत सारे आ चुके हैं, आने वाले हैं, आप सभी चंद्रमा बनो, अच्छे भक्त बनो और इसी जन्म में धाम में जाओ। ये प्रभुपाद कृपा से मैं आप सबको कह रहा हूँ। तो आज मोहिनी एकादशी है, तो मोहिनी एकादशी की कथा मैं अभी पढ़ूँगा और आप सब लोग कथा बड़े ध्यान से सुने और जीवन में धारण करें। सूर्य पुराण में विशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी की महिमा का वर्णन है। सूर्य पुराण में विशाख मास में जो एकादशी आज के दिन है, महाराजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, विशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? अभी देखो ऐसे ऐसे भी प्रवक्ता हो रहे हैं। ये महाराजा युधिष्ठिर कृष्ण भगवान से पूछ रहे हैं। कृष्ण से परे कोई नहीं है। कई कहते हैं एकादशी का व्रत नहीं करना, भगवान क्या है, चरणों में अपराध कर रहे हैं। ऐसे ही प्रचारक हो गए हैं, लोगों को कुछ अकल है नहीं। लोग भीड़ की तरह, टिड्डी दल की तरह उस तरफ जा रहे हैं। जैसे 2 दिन के टिड्डी दल की तरह, एक ने 3 करोड़ शिष्य बनाए, एक ने 4 करोड़। अभी वो दोनों जेल में चक्की चला रहे हैं। हम लोग भटक गए क्योंकि भक्ति नहीं, भक्तिहीन होने के कारण बुद्धिहीन हैं हम। निष्काम भक्ति जब होगी, हैं, प्रेमा भक्ति जब होगी, प्रेमा भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाशे जाते। जब प्रेमा भक्ति होगी तभी अविद्या भागेगी। अब कई हमारे भक्त हैं, बन गए अपने आप को बड़ा मान, दूसरों की निंदा करते हैं, अपने दोष नहीं देखते। वो ऐसा है, वो ऐसा है। कईयों का काम ही ऐसा है, निंदा करना। बस भगवान भगा देते हैं उनको यहाँ से, चलो चलो यार यहाँ से, तुम निंदक है।
अरे निंदा करने, तू दूध से धुला हुआ है, दूसरों की निंदा कर रहा है। इसलिए शब्द कहे हैं, मेरे पीछे बोलो, बेअंत 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 कहो, निंदा और चर्चा किसी की न करो। भगवान बेअंत है। निंदक, बीच में बात सुनानी पड़ेगी। जब गौर भगवान ने बड़ी कृपा करके, पहले नित्यानंद भगवान बलराम जी की कृपा हुई, फिर गौर भगवान कृष्ण की कृपा हुई जगाई मदाई पर, तो दोनों का उद्धार कर दिया। नित्यानंद भगवान पहले, नित्यानंद आदि गुरु हैं, उनकी भी कृपा हम सबको चाहिए। चैतन्य स्वयं भगवान हैं। जगाई मुदाई का उद्धार हो गया। कीर्तन हो रहा है अभी रवि, कीर्तन की जब जगाई मुदाई का उद्धार किया था, गौर भगवान का रंग काला पड़ गया। भक्त लोग घबरा गए, हमारे गौर भगवान काले कैसे हो गए? तो भगवान कहते हैं घबराओ नहीं, मैंने इन दो के पाप लिए हैं, इसलिए मेरा रंग काला हो गया है। तो देवी देवता, इंद्र, शिव, ब्रह्मा सब कीर्तन कर रहे हैं। भगवान बड़ा कीर्तन करो। और गौर भगवान ने कहा, ये जो मैंने पाप लिए हैं दो पापियों के, ये निंदकों के शरीर में जाएं, जो निंदा करते हैं ना, उनके शरीर में जाएं। कभी निंदा किसी की मत करो। भक्त को तो करनी नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। तो क्या होगा मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, यमराज भी आए थे वहां पर। तो यमराज जब वापस जाने कीर्तन समाप्त हो गया, तो यमराज मूर्छित हो गए। तो चित्रगुप्त जो हैं, वो भी उनके असिस्टेंट साथ में थे। वो घबरा गए, मेरे स्वामी को क्या हो गया। शंकर भगवान आए, क्या बात के, देखो मेरे स्वामी मूर्छित हो गए। देखा, बोला कोई बात नहीं, अभी ठीक हो जाएंगे। अपना यमराज की मूर्छा भंग हुई। वो चित्रगुप्त को पूछते हैं, इन दो पापियों ने कितने पाप किए थे जिनका उद्धार आज गौर भगवान ने किया है, जगाई मदाई का। तो तब चित्रगुप्त कहते हैं, 1,00,000 कायस्थ बैठे और दिन रात इनके पाप लिखें तो नहीं लिख सकते। इतने पाप इन्होंने किए थे, जो आज गौर भगवान ने नित्यानंद भगवान की कृपा से, पहले नित्यानंद की कृपा, उनके पापों से उनको मुक्त कर दिया और वो शुद्ध भक्त बन गए। तो हम कितने भी पापी क्यों ना हो, अभी उद्धार करवा लो अपना, चाहे स्त्री का चोला, चाहे पुरुष का चोला। पता नहीं कैसे शरीर में जाओगे, चिंतन करो इसका। हमारा मन हमें भुला देता है, संसार में मन लगा हुआ है, भटके हुए हैं। इस चीज़ का चिंतन करो, पता नहीं कैसी योनि में मैं जाऊंगा, पता नहीं कितने कष्ट उठाऊंगा। ऐसी ऐसी योनियाँ, घोड़ा कोई बन गया अगर। एक बार दिल्ली में मैंने एक तमाशा देखा, एक टांगे पर को 20 आदमी बैठा रखे हैं। घोड़ा कैसे खींचेगा बेचारा, मार रहा है उसको, आंखों देखी मार रहा है, घोड़ा चल नहीं पा रहा, बड़ा बोझ है पीछे, मार रहा। तो आकर घोड़ा ही करता, ऊपर टांगे की, टांगे के बैठे हुए सब नीचे गिर गए। जब उसने टांगे ऊपर की, टांगा नीचे हुए, सब बैठे नीचे गिर गए। तो कितना कष्ट, वो बेचारे बोल ही नहीं सकते। एक बार मैंने पंजाब में कोल्लू के आसपास एक भैंसा ही कुछ चलते हुए देखा, भैंसा लगाया हुआ कोल्लू में, और उसका मालिक जो है खड़ा है पास में, बूढ़ा डंडा मार रहा है उसको, वहां से खून निकल रहा है, बेचारे को मार रहा है, वही डंडा मार रहा है उसको। तो देखो, ये विचार करो, हमें भगवान ने बुद्धि दी है, जो पशु पक्षियों को भी है, उनकी बुद्धि सीमित है, खाना सोना, इंद्रियों का तर्पण और अपनी रक्षा।
वो उसके आगे नहीं बढ़ सकते। हम आगे बढ़ सकते हैं। हमने अपने जीवन का कल्याण करना है। बहुत सारे प्रवक्ता आ रहे हैं, लोग टिड्डी दल की तरफ उनकी तरफ जा रहे हैं, बाद में वो दुखी हो जाते हैं। तो महाराजा युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कांची के बारे में पूछ रहे हैं, हे जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली कांची का नाम क्या है? इस व्रत का पालन कैसे करें? इसे करने से क्या मनुष्य क्या पुण्य प्राप्त होता है? कृपया आप विस्तार से कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, बोलो भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। हे धर्मपुत्र, युधिष्ठिर महाराज धर्म के पुत्र थे, ध्यान से सुनिए। जो कथा वशिष्ठ मुनि ने प्रभु रामचंद्र को सुनाई थी, वशिष्ठ जी ने रामचंद्र को सुनाई थी, मैं आपको कहता हूँ। पूर्व काल में प्रभु रामचंद्र वशिष्ठ महाराज को पूछने लगे, ये आदरणीय ऋषिवर, सीता जी के विरह से मैं अत्यंत निराश हूँ। कृपया आप हमें ऐसा व्रत बताइए जिसके प्रभाव से सब पापों से और दुखों से मुक्ति मिले। प्रभु श्री रामचंद्र जी के अध्यात्म गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, प्रिय राम, आप बहुत बुद्धिमान हैं। आपके पवित्र नाम से ही सभी प्राणियों के दुख दूर होते हैं। देखो, भगवान के नाम से ही दुख दूर होते हैं, लेकिन भगवान राम भी इस एकादशी की कथा को कितनी महत्ता दे रहे हैं। उनका जीवन मंगलमय होता है, फिर भी सभी जीवों के उद्धार के लिए फिर भी सभी जीवों के उद्धार के लिए पूछा गया। यह प्रश्न प्रशंसनीय है। अब आपको इस व्रत की विस्तार पूर्वक कथा कहता हूँ। कृष्ण भगवान युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं, और उधर अपना मुनि जी जो हैं वशिष्ठ जी कह रहे हैं राम जी को। अब आपको इस व्रत की विस्तार पूर्वक कथा कहता हूँ। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में मोहिनी एकादशी आती है। बोलो मोहिनी एकादशी माता की। मैं बहुत ही मंगल कारक हूँ, वो बहुत ही मंगल कारक है मोहिनी एकादशी। इस व्रत के पालन से व्यक्ति संसार के दुखों से, अनेक पापों से तथा भौतिक भ्रम से मुक्त होता है। देखो, हमारी समस्या क्या है? पाप है हमारे सरों पर। पापों के कारण बुद्धि हमारी मलिन है। अनेक पापों से तथा भौतिक भ्रम में पड़ गए हैं हम, मुक्त होता है। भौतिक भ्रम से मुक्त हो जाते हैं। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के किनारे रम्य भद्रावती नामक राज्य था। धृतिमान नामक राजा वहां राज्य करता था। चंद्रवंश में जन्मा यह राजा सहिष्णु और सत्यवादी था। उसी शहर में धनपाल नामक एक वैश्य था जो बहुत ही पुण्यवान वैष्णव था। जनहित हेतु उस भक्त धनपाल ने नगर में अनेक धर्मशाला, रुग्णालय, अस्पताल, बड़े मार्ग, पाठशाला, बाजार और भगवान विष्णु के मंदिर की स्थापना की थी। पीने के पानी के कुएं, शुद्ध जल का तालाब तथा अन्य क्षेत्र पूरे नगर में बनाए थे। इस प्रकार जन कल्याण के लिए अपने धन का उपयोग योग्य तरीके से करते हुए अपना नाम धनपाल सचमुच सार्थक किया। सबका हित चिंतन करने वाले, सबके ऊपर प्रेम रखने वाले
इस वैष्णव के 5 पुत्र थे, समन, दुत्तिमन, मेधवी, सुकृति और दृष्ट बुद्धि, ये उनके नाम थे। इन सभी में दृष्ट बुद्धि बहुत पापी और दुराचारी था। दुष्ट व्यक्तियों का संग, व्यभिचारी स्त्रियों का संग, निष्पाप पशुओं की हत्या, मांस, मदिरापान करना, इन सब पाप कृत्यों से वह अत्यंत पापी और दुराचारी बना था। अपने परिवार के लिए वो कलंक था। देवता, ब्राह्मण, बुजुर्ग तथा अतिथियों को कभी आदर नहीं देता, सदा पाप करने में रत रहता था। एक दिन मार्ग में वेश्या के कंधे पर हाथ रख कर जाते हुए उसे उसके पिता धनपाल ने देखा और उन्हें बहुत दुख हुआ। उसी दिन उन्होंने दुष्ट बुद्धि को घर से निकाल दिया। जब पुत्र को वैश्या के साथ देखा तो घर से निकाल दिया, दफा हो जा तुम मेरे घर से। इसलिए दुष्ट बुद्धि अपने माता पिता, भाई, रिश्तेदार और वैश्य समाज से अलग हुआ और हर एक के तिरस्कार का विषय बना। पिता के निकालने से दुष्ट बुद्धि घर से बाहर जाकर ज़्यादा पाप कृत्यों में व्यस्त हुआ। खुद के वस्त्र और धन बेचकर जो भी मिला वो सभी उसने पाप कृत्यों में लगाया। अंत में जब धन खत्म हुआ तो वो निर्धनता के कारण उसकी हालत भिखारी जैसे हुई। अन्न ना मिलने से उसका शरीर कमज़ोर हो गया। उसके सभी धूर्त मित्रों ने बहाने बनाकर उसका त्याग कर दिया। दुष्ट बुद्धि को अतिशय चिंता हो रही थी। भूख से वह व्याकुल हो रहा था। अब मुझे क्या करना चाहिए? अन्न और धन कहाँ से प्राप्त होगा? इन प्रश्नों को सोचकर वह अशांत हो रहा था। आखिर उसने चोरी करने का निश्चय किया और शुरुआत भी की। बहुत बार राजा के सिपाही उसे पकड़ने के बाद भी उसके पिता का नाम और बड़पन देकर छोड़ देते, फिर भी उसने चोरी करना बंद नहीं किया। एक बार विशेष चोरी करते समय वह पकड़ा गया। तब राजा ने उसे कहा, हे मूर्ख, आज तुम इस राज्य में नहीं रह सकते, क्योंकि तुम महापापी हो। मैं तुम्हें अभी छोड़ रहा हूं, तुरंत इस राज्य से बाहर चले जाओ। तुम्हें जहां जाना हो तुम जा सकते हो। फिर से सजा मिलने के भय से दुष्ट बुद्धि राज्य के बाहर गहन वन में गया। अविवेक के कारण निष्पाप प्राणियों की हत्या करके उनका कच्चा मांस वह खाने लगा। कच्चा मांस खा रहा है। किसी शिकारी की भांति हाथ धनुष लेकर वह वन में पाप कृत्य करते भटकने लगा। दुष्ट बुद्धि हर समय दुख और चिंतित रहता, परंतु एक दिन उसके पिछले जन्म के पुण्य कर्म के प्रभाव से वह एक ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उस आश्रम में कौंडन्य नामक बड़े तपस्वी रहते थे। बोलो कौंडन्य ऋषि जी महाराज की। जब आप जय बोलनी हो ना, प्रेम से बोला करो। ऋषि मुनियों की, भक्तों की जय बोलने से हमारी जय होती है। जय करता विजय, सफलता। बोलो कौंडन्य ऋषि जी महाराज की।
विशाख मास था और कौंडिन्य मुनि गंगा स्नान से लौट रहे थे, गंगा स्नान करके आ रहे थे। दुखों से परेशान दृष्ट बुद्धि ने अनजाने में ऋषि के वस्त्र से टपकते जल का को स्पर्श किया। नहा कर आ रहे थे, जल टपक रहा था, गंगा जल, उसका स्पर्श हो गया दृष्ट बुद्धि को। और आश्चर्य में वह अपने सभी पापों से मुक्त हो गया। खाली ऋषि के श्री से जल उनको लगा, मुक्त हो गया। उसी समय उसने ऋषि को दंडवत प्रणाम करके विनम्रता से पूछा, हे ऋषिवर, मैं बहुत पापी व्यक्ति हूँ, ऐसा कोई भी पाप नहीं है जो मैंने नहीं किया हो। कृपया ऐसा व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मैं सभी पापों से मुक्त हो जाऊं। अप्रयात पाप कृत्यों के कारण मैं अपने कुटुंब से, मित्रों से, समाज से दूर हो गया हूँ। साथ ही मैं मानसिक दुख की खाई में गिरा हूँ। ये सब सुनते ही पर दुखी मैंने होने वाले कौंडिन्य ऋषि ने कहा। ऋषि कैसे होते हैं? पर दुखी, अगर कोई दुखी है, ऋषि मुनि भी दुखी हो जाते हैं। हमारे गुरुदेव ऐसे ही थे। मैंने इनको देखा, दूसरों की चिंता करते थे, कैसे जीवों का उद्धार होगा। कौंडिन्य ऋषि ने कहा, सुनो, मेरू पर्वत से भी अधिक प्रचंड पापों की राशि, मेरू पर्वत बहुत बड़ा पर्वत है, को नष्ट करने वाले व्रत के बारे में मैं तुम्हें कहता हूँ। उस व्रत के पालन से कुछ ही क्षणों में तुम्हारे पापों का नाश हो जाएगा। विशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का पालन करते ही तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। आज की एकादशी इतनी महान है। ऋषि के आदेश से दृष्ट बुद्धि ने इस व्रत का कठोर पालन किया। हे राजन, इस व्रत के पालन से वह सभी पापों से मुक्त होकर दिव्य शरीर प्राप्त करके गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक चला गया। एकादशी कितना महात्म, सारे पापों से मुक्त हो गया, दिव्य शरीर मिला, गरुड़ जी पर बैठ के विष्णु लोक को चला गया। हे रामचंद्र, इस व्रत से सभी पापों से, भ्रम से व्यक्ति मुक्त होता है। इस व्रत से प्राप्त होने वाला फल तीर्थ में स्नान करने से अथवा यज्ञ करने से प्राप्त होने वाले से भी श्रेष्ठ है। सबने बड़ी प्रेम से एकादशी व्रत करना है और अपने पापों से मुक्त होना है। अन्न नहीं खाना, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना है, जप करना है। फलहार, आज आप सबके लिए फलहार का ही इंतज़ाम होगा। फलहार करना है और भजन करना है, भगवान का नाम लेना है। ये कलयुग का जो तारक मंत्र है, गोलोकेरा प्रेमाधन हरि नाम संकीर्तन। गोलोक में भी ये हरे कृष्ण मंत्र जपा जाता है। इससे गौर भगवान पृथ्वी पर ले आए। लेकिन लोचनदास कह रहे हैं, गोलोकेरा प्रेमाधन हरि नाम संकीर्तन रति ना जन्मी लोके नाता है। मेरा प्रेम नाम से नहीं हुआ। हम सबकी ये गति है, नाम से प्रेम नहीं है। नाम से प्रेम हो गया तो भाई बेड़ा पार हो जाएगा। नाम से प्रेम हरिदास ठाकुर को था, जो कि यमन कुल में प्रकट हुए। नाम कितना जपते थे वो? 22 घंटे नाम जपते थे। 2 घंटे में खाना, सोना, नहाना धोना। 22 कितना नाम रोज? 3 लाख 192 माला। और कैसे जपते थे? ऐसे नहीं हच खच 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 हच खच 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 के वक्त अपने खच 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 कर, पता नहीं क्या बोल रहे हैं।
बड़े प्रेम से हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्रेम से नाम जपना है। प्रेम से हरिदास जी जपते थे। यवन कुल में प्रकट हुए। आत्मा तो ना यवन है, ना हिंदू है, ना सिख है, ना ईसाई है। आत्मा तो परमात्मा की है। कोई भी कलयुग में इस मंत्र से अपनी आत्मा को पवित्र कर सकता है, जैसे बदेशी कर रहे हैं। तो उस समय का एक मुस्लिम व्यक्ति था, रामचंद्र खान उसका नाम था। ये रामचंद्र खान जो है, कहते देखो ये मुसलमान होकर हिंदू खुदा का नाम लेता है। उसने काजी को शिकायत की। काजी ने कहा जाओ उसको पकड़ के ले आओ हमारे पास। हरिदास जी को पकड़ के ले गए। कहा तुम्हें कि मुसलमान होकर हिंदू खुदा का नाम लेता है, छोड़ दे इसको। कहीं नहीं छोड़ सकता, मैं नहीं छोड़ सकता, तुम्हें अपने प्राणों को छोड़ना पड़ेगा। जल्लादों को कहा जाओ इसको 22 बाजारों में कोड़े मारो और इसका अंत कर दो। लेकिन जो नाम का प्रेमी है, 22 बाजारों में कोड़े मारे गए, लेकिन हरिदास जी को कुछ नहीं हुआ। जब हरिदास जी को कुछ नहीं हुआ तो जल्लाद मारने वाले, कोड़े मारने वाले रोने लग पड़े। वो रोने लगे तो हरिदास जी पूछते क्यों रो रहे हो तुम लोग? कहते हैं तुम मरे नहीं और वो काजी हमको मार देगा, हमारे बच्चे भूखे मरेंगे। आज तुम क्या चाहते हो? मर जाओ। हरिदास जी देखने में शरीर छोड़ दिया उन्होंने। उठा के ले आए काजी के पास। तो काजी जो है कहता है ना ये मुसलमान था, इसको दफनाओ भी मत, ना ये हिंदू था, इसको ऐसा करो नदी में फेंक दो। गंगा जी में फेंक दिया। वो किनारे आके लग गए और अपने भजन करने में लग गए। तो हरिदास जी को इस घटना से पहले एक वैश्या को भेजा। बड़ी सुंदर वैश्या थी, हीरा बाई उसका नाम था। तो रामचंद्र खान ने ही भेजा कि जाओ, वो बड़ा मुसलमानों के हिंदू खुदा का नाम लेता है, हिंदू उसको सजदा करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो वैश्या कहती है मैंने बड़े ऐसे देखे, नारी मुई संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। भारत में औरत मर गई, धन चला गया, सर मुड़वाया, सन्यासी बन गए पेट पालने के लिए। ऐसे मैंने बहुत देखे। वैश्या आ गई हार श्रृंगार करके। हरिदास जी कोई विचलित नहीं हुए, वो भी नवयुवक बड़े सुंदर थे। तो हरिदास जी कहते हैं मेरा जप हो रहा है, जब पूरा मेरा नहीं हुआ तो मैं पूरा करके तेरे साथ बात करता हूँ। सारे दिन बैठी रही, उनका जप तो चलता ही रहा। अगर थक के चले गई। पर जब वो हरिदास जी जप करते थे हरे कृष्णा 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 हरे राम, जब वो जप करते थे तो नकल कहती हरे कृष्णा वैश्या नकल करती थी। कहते वैसे तुलसीदास जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही है, तुलसी जाके मुख से धोखे निकसे राम, ताके पग की पग तरी, मोरो तन का चाम। नाम की महत्ता तुलसीदास जी बताए। धोखे से भी, हरि बोल, बैठ जा, तू क्या चक्कर लगा रहा है, बैठ थोड़ा सत्संग सुन। धोखे से भी राम का नाम निकलता है। मेरे चमड़े से उसकी जूती बनानी चाहिए, इतना नाम का प्रताप है। नाम के प्रताप से अजामिल तर गया,
गणिका भी तर गई, सुदामा भी तर गया। नाम के प्रताप से अजामिल बहुत पापी था, वो उसका उद्धार हो गया। गणिका वेश्या थी, उसका भी उद्धार हो गया। कोई कहे भाई तरे होंगे, मैंने तो नहीं देखे, उनके लिए करके कोई देख लो, बड़ी नहीं बात है। करके हरे कृष्ण लेने से तेरा बेड़ा पार है। हरे राम लेने से तेरा बेड़ा पार है। यही करामात है, यही करामात है। कुछ उदाहरण दिए हैं। धन्य ने नाम लिया, मुक्ति उसकी हो गई। जीवन की नैया पार उसकी हाँ हो गई। एक शुद्ध भाव से कोई ऐसी बात है। यही करामात है, यही करामात है। यही करामात है, यही करामात है। तो नाम के प्रताप से अजामिल महापापी धाम को चला गया। वैश्या भी, सुदामा जी तो बड़े भक्त थे। करो उस नाम को, अगर निष्काम भाव से बिना अपराध के नाम जपोगे तो अनुभव होगा। अनुभव क्या होगा? संसार से विराग उत्पन्न होगा। अभी हम बिना अपराध के नाम नहीं जप रहे, विराग नहीं हो रहा, संसार से अनुराग बढ़ता जा रहा है। तो फिर कहा है, दुनिया के झंझटों में हाय तू क्यों फंस गया। इज्जत भी लुट गई, रुतबा भी छिन गया। आओ शरण कृष्ण की, देखो बाजी मात है। यही करामात है, यही करामात है। यही करामात है, यही करामात है। नाम, बस कृष्ण नाम ही सार है, बाकी सब बेकार है। नाम के प्रताप से अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा था, पापी महान को भी भव सिंधु से तारा था। गणिका वैश्य थी, उसका भी उद्धार हुआ। भगवान बहुत दयामय हैं। ऐसे दयामय भगवान का जो है दया ले लो। ये जो चोला मिला हमको स्त्री का या पुरुष का, इसमें दया प्राप्त हो सकती है। करना क्या है? आपने नाम की शरण लेनी है। कई लोगों कहते हैं नाम, हाँ जी मैं 16 माला तक पहुंच गया था और फिर मैं 2 पे आ गया हूँ, मेरी उम्र बढ़ गई इसलिए। मतलब क्या कहते हैं, डिस्ट्रैक्शन अंग्रेजी में, बेकार की बातें हैं दुनिया में, संसार में, उनकी ओर हम आकर्षित हो जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। अरे भगवान को मत भूलो, इस महामंत्र को मत भूलो। महामंत्र को अगर भूल गए तो दुर्गति हो जाएगी। उस संसारिक वस्तुओं में मन लगा हुआ है, ये दुर्गति कराने वाला है। प्रयास में लग जाओ। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, देखो जो शुद्ध भक्त कैसे होते हैं, इनका नाम रोज लिया करो। शुद्ध भक्त बताता हूँ आप,
वासुदेव दत्त। बोलो वासुदेव दत्त जी महाराज की। दूसरे प्रहलाद महाराज, बोलो प्रहलाद जी महाराज की। वासुदेव दत्त जी कैसे थे? वासुदेव दत्त जो हैं चैतन्य लीला में थे। एक दिन फूट फूट कर रो रहे हैं वासुदेव जी। गौर भगवान कहते हैं, वासुदेव आप क्यों रो रहे हो? प्रभु, जो लोग आपसे विमुख हैं, जो आपके उन्मुख हैं, उन्मुख नहीं विमुख हैं, और बुरे कर्मों में लगे हैं और नरकों में यम यातनाएं भोगने चले जाते हैं, नरक भरे पड़े हैं यम यातनाओं से। प्रभु एक कृपा करो मेरे पर। देखो एक भक्त क्या कह रहा है, वासुदेव जी क्या कह रहे हैं, आप कृपा करो, जितने भी नरकों में पड़े हुए हैं इन सब का उद्धार कर दो, आप भगवान हैं। वासुदेव जी जानते थे चैतन्य महाप्रभु कौन है। इन सब का उद्धार कर दो और मेरे को नरक में भेज दो, मैं इन सब का पाप अपने पर भोग लूंगा। देखो भक्त कहते, भगवान गौर हरि बड़े द्रवित हुए, बड़े द्रवीभूत हुए। वो गौर हरि स्वयं कृष्ण है पर भक्त के रूप में है। तो तब गौर हरि ने एक शब्द कहे थे, आप सब गौर हरि को बार बार प्रार्थना करो। आपने वासुदेव दत्त जी को ये कहा था और ये शब्द हरिदास जी ने भी याद कराए थे भगवान को। वासुदेव दत्त जी को क्या कहा था गौर भगवान ने? वासुदेव, कृष्ण बहुत दयालु है, खुद ही तो है वो कृष्ण। कृष्ण बहुत दयालु है, वो चाहें तो सभी का उद्धार कर सकते हैं जितने नरकों में पड़े हुए लोग हैं, और तुम्हें उनके पापों के बदले में नरक भी नहीं भोगना पड़ेगा। तो ये वासुदेव जी को गौर भगवान ने कहा था। तो हरिदास जी ने याद दिलाया था गौर भगवान को, गौर हरि आपने वासुदेव दत्त को ऐसा कहा था। तो आप सब प्रार्थना करो गौर हरि से, आपने हरिदास जी को कहा था, वासुदेव दत्त जी को कहा था, आप सबका उद्धार कर दो। क्या पता ये जो लोग हैं, या कैसे भी लोग यहाँ रह रहे हैं, ऐसी भौतिक लोग पता कितने हैं। एक राई का बोरा भर दो कि जितने राई के दाने हैं इतने भौतिक ब्रह्मांड हैं। 1 2 3 4 3/4 जो हैं वो आध्यात्मिक जगत हैं, वैकुंठ लोग हैं, और 1/4 भौतिक ब्रह्मांड है। वो इतने हैं कि राई का बोरा भर दो, नहीं राई के दाने, इतने भौतिक ब्रह्मांड है। उनमें से एक छोटा सा ये लोक है जिसमें हम रह रहे हैं। इस लोक के ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, सबसे छोटा है ये। भगवान ने बोला था वासुदेव जी को, तो हरिदास जी ने याद नहीं दिलाया था। आप भी प्रार्थना करो भगवान इस लोक का उद्धार कर दें, जितने भी नरकों में पड़े हुए हैं सब धाम में चले जाएं। कोई भी जाति पाति का है, सबका उद्धार भगवान चाहें तो कर सकते हैं। वो सर्वशक्तिमान है और गौर रूप में उन्होंने ऐसा कहा था। ये आवागमन जो है ना, जैसे शंकर भगवान ने कहा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहु दुस्तारे
कृपाई पारे पाही मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम। गोविंदम भज मूढ़ मते। बोलो शिव शंकर भगवान की। देवों में देव महादेव शंकर भगवान कहते हैं तेरा बार बार जन्म हो रहा है, तेरी बार बार मृत्यु हो रही है, तू बार बार मां के गर्भ में जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है। ऐसा बुरा प्रभाव इस संसार का है। इसलिए मूढ़ मते मूर्ख, तुम मुरारी श्री कृष्ण की कृपा को ले ले। कृपा ही पारे पागी मुरारे। भगवान ने मुरा नाम के राक्षस का वध किया था। मूर्ख, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। 3 बार कहा शंकर भगवान ने। मुक्ति के दाता केवल कृष्ण है। मुक्ति कोई देवी देवता नहीं दे सकता। देवों में देव महादेव, सारे देवताओं के शिरोमणि क्या कह रहे हैं कि गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। और ब्रह्मा जी ने भी कहा है, उन्होंने तो परीक्षा ली थी भगवान की। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, वेणुम कवंतम अरविंदलायताक्षम वरहावतम सम असितम बुध सुंदरांगम कंदर्प का कोटि कमनीया विशेषा शुभम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। हे गोविंद, हे आदि पुरुष, मैं आपका भजन करता हूँ। ब्रह्मा जी ने भी कहा और शंकर भगवान ने भी कहा। मुक्ति केवल गोविंद दे सकते हैं हमको। देवी देवताओं की जो शरण में है उनके बारे में भगवान ने कहा गीता में, ये अपि अन्य देवता भक्त्या ये अन्ते श्रद्धा यान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय ये अन्ते अभिधि पूर्वकम। जो लोग देवी देवताओं में श्रद्धा रखते हैं, मैं उनकी श्रद्धा उन्हीं में स्थापित कर देता हूँ। पर उनकी ये जो देवी देवताओं की पूजा है ये अविधि पूर्वक है, विधि पूर्वक नहीं है। क्यों? देवी देवताओं को बनाने वाला मैं हूं। कृष्ण सबके हैं, सबके बनाने वाले हैं। देवी देवताओं को बनाने वाला मैं हूं। मैं अहम आदिर ही देवाना, मैं देवताओं का भी आदि हूं। इसलिए भगवान ने गीता में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। सारे धर्म कर्तव्य तू छोड़ दे। बहुत सारे धर्म बना लिए हमने। अभी एक बड़ा धर्म हमने क्या बनाया है? बच्चों का पालन करना है। अरे बच्चे, जब तू चला जाएगा तो बच्चे भूखे मरेंगे। हमारा शरीर से एक चचेरा भाई था। हमारे चाचा के पास बहुत धन था। छोटी उम्र से उसकी शादी कर दी और वो 3 बच्चों का बाप बन गया और 25 के 26 साल की अवस्था में शरीर छोड़ दिया। एक बच्चा उसके मरने के बाद जन्म लिया। 4 बच्चे वो भूखे मर रहे हैं अभी। एक बच्चा उसका एयरफोर्स में एयर वाइस मार्शल बना है। सबसे बड़ी ऊंची पोस्ट से दूसरे नंबर पर है। यहीं उदयपुर का है वो। एयर वाइस मार्शल जैसे होता है आर्मी का जनरल,
उसके बाद जो सेकंड जंगल होता है, और सब बच्चे सेटल हैं, एक बेटी थी 3 बेटे, सबका विवाह हो गया, सब सेटल हैं, सब अपना अपना कहा है। प्रारब्ध पहले बने, पाछे बने शरीर। पहले प्रारब्ध बनती है, फिर शरीर बनता है। इस शरीर में भगवान की भक्ति कर लो बस। भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले। लगा हर श्वास पर पहरा, मौत की बेखबर सुन ले। क्या पता कौन सी सांस को तेरी मौत चुन ले। है जब तक सांस तो तू चाहे तो भक्ति कर ले। भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले। देखो जैसे बच्चे में बचपना है ना, इस बात को याद रखो। हम में अविद्या है, जब हम भक्ति नहीं कर रहे तो अविद्या में है। अब जैसे एक मस्करा मिला था हमको, राजा का मस्करा था, वो राजा को हंसाता था। तो अभी भी उसका हंसाने का ही काम था। कहते ये लोग जो आरती करते हैं ना, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर। भगवान की आरती करते हैं, कहते ये थोड़ा करते हैं। मैंने कहा क्या करते हैं फिर? कहते हैं भाव उनका कुछ और होता है। वो बताता है बंद बजा, हरि बोल। तो पता नहीं सत्संग हो रहा, तुम घंटी बजा रहा है उधर। घंटी के पास किसी को भेजो भाई, इधर सत्संग चल रहा है, वहां घंटी बजा रहे हो उधर ऐनक पहन कर। तो लोग मस्करा बताता है। आरती जब करते हम गा के सुनाने लगा, ओम जय चिट्टे नोट हरे, स्वामी जय चिट्टे नोट हरे, भक्त जनों के संकट यही नोट दूर करें। ध्यान नोटों में आरती का भगवान की हो रही है। हमने बाहर और से मन को हटा कर ठाकुर जी के चरणों में लगाना है। ये ऐसे संतों की कृपा से धीरे धीरे लगेगा। लग जाओ, देर भी हुई कोई बात नहीं, नहीं से देर भली, लग जाओ। इनकी कृपा लो पहले। इनकी कृपा कैसे मिलेगी? ये कहते हैं नाम जपो, नाम जपो। इनकी कृपा प्रचार करो, पुस्तकों का वितरण करो। ये कहते हैं हरि नाम करो। ये आंदोलन कैसे शुरू हुआ? इन्होंने न्यूयॉर्क से हरि नाम शुरू किया। एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर खरताल बजाते थे, और आगे पीछे कौन बैठे होते थे? हिप्पी लोग। घरों से, बड़े बड़े घरों से, ना नहाना ना धोना ना, ऐसे बुरी हालत, गंदे कपड़े बैठ के खरताल से गुरु महाराज क्या करते थे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु महाराज की वाणी में इतना बल था। गुरु महाराज कहते हैं प्योरिटी इज द फोर्स। शुद्धि जो है ना, उसमें शक्ति है। मन मरे मलिन हैं, विषय विकारों में मन पड़े हुए हैं। शुद्धि कहाँ से आएगी? शुद्धि आएगी निष्काम सेवा से। कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, एक इच्छा है, कृष्ण का मैं सच्चा सेवक कैसे बनूं, कृष्ण मेरे पर कैसे प्रसन्न हो, बस यही इच्छा और कोई इच्छा नहीं। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद सिखाते हैं अन्नाभिलाषिता शून्यम, भौतिक इच्छा जीरो, कोई भौतिक इच्छा नहीं। ज्ञान कर्मादि इनावृतम, ज्ञान और कर्म भी नहीं चाहिए। ज्ञान मार्ग जो है बड़ा ज्ञान बखानते हैं, हम प्रायः पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो हम कर्मी हैं।
ज्ञान कर्म दोनों नहीं चाहिए। अनुकूले ना कृष्णानो, जो कृष्ण को अच्छी लगती है, शिलम भक्तिर उत्तमा, वो भक्ति उत्तम भक्ति हमने करनी है। उत्तम भक्ति निष्काम। मैंने कुछ शब्द बनाए हैं, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी, हमें राम जी, तुम्हारा बस प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। पर प्यार देखो कितना आपके लगा हुआ है, कितना जगह से प्यार है। अच्छा भाई, ये जगह भगवान के नाम वो नहीं करूँगा मैं, क्यों नहीं करेगा? साथ ले जानी है, जब जाऊँगा तो साथ ले जाऊँगा। अरे ये शरीर भी साथ नहीं जाना। लोग जगह से अटैच हैं, मतलब बुद्धि में लीन है। अभी जैसे महाराजा हरिश्चंद्र का चरित्र दिखाया था, महाराजा हरिश्चंद्र को जाल में फंसाया विश्वामित्र ने, क्या नाम था उनका, विश्वामित्र ने। उनको कहा राज मेरे को दे दो, कहते मेरा था कहाँ, दे दिया, राज दे दिया। कहते राज दिया तो अभी दक्षिणा भी दो। उन्होंने कहा भाई कोष से दक्षिणा दो उनको, पता नहीं जितना कितना सोना मांगा। कहते राज दिया तो कोष साथ में नहीं कहते। कहते आप काम करो, बिक गए बेचारे, अपना बेच दिया, रानी बिक गई, बेटा बेच दिया। महान, हमारा कुछ है ही नहीं यहाँ पर, हमारे तो भगवान हैं जिनको हम भूल गए हैं। इसलिए उनके चरण में सब कुछ समर्पण कर दो। मरने के बाद तो जबरदस्ती करवा लिया जाएगा, खुद करना सीखो। जैसे हमारे गुरु महाराज को किसी ने कहा, गुरु महाराज को कहा कि स्वामी जी आप इतने महान हैं, आपने संस्था के लिए सब कुछ दे दिया। गुरु महाराज ने ये नहीं कहा कि हाँ मैंने सब कुछ दे दिया ना। उन्होंने बोला उसको, अरे भाई मेरा था क्या जो मैंने दिया? भक्त तो समझे मेरा कुछ है, हम मूर्ख समझे मेरा मेरा मेरा, मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरी कार, मेरा बंगला, मेरा ये, मेरा मेरा मेरा। यही बंधन है, मैं और मेरा, तू और तेरा, है माया का घेरा। ये कांटा खटक रहा है, ये कांटा खटक रहा है, मैं और भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भजले झूठी काया ठगनी माया, चक्कर में क्यों आया, जगत में लटक रहा है, जगत में लटक रहा। खरताल कौन बजा रहा है? धीरे दे दो मिलाकर। नर तन मिला है तुझको, खो क्यों रहा है इसे खेल में। नर तन खो क्यों रहा, कंचन सिकाया तेरी, उलझी है विषयों की बेल में। कंचन आंखें खोलो, सुत और दारा गई भव सारा, कुछ भी नहीं है तुम्हारा, वृथा सिर पटक रहा है, वृथा सिर पटक रहा है।
ताली नहीं, बोलो सारे। कई बाबू कुछ भी नहीं है तुम्हारा वृथा, भूला फिरे क्यों बंदे धन दौलत की उमंग में, भूला माता पिता और बंधु कोई चले ना तेरे संग में, माता कोई चले, बीमारी मैं और मेरा, तू और तेरा, है माया का घेरा, ये कांटा खटक रहा है, ये कांटा खटक रहा है, मैं और है माया। योनियां अनेक भोगी, प्रभु की कृपा से नर्तन पाया है, योनियां झूठे व्यसन में फंस कर हरि सेना नेह लगाया है, झूठ गीता गाए भेद बताए, गुरु बिन ज्ञान न आए, इसी से अटक रहा है, इसी से अटक रहा है, गीता गाए भेद बताए, गुरु बिन ज्ञान न, इसी से अटक रहा। चंचल घुमानी मन अब तो जन्म को सुधार ले, चंचल शब्दों की ओर ध्यान दें। फिर ना मिलेगा तुझको अवसर ऐसा बार बार रे, फिर ना मिलेगा तुझको अवसर, रे अज्ञानी तज नादानी, भजले सारंग पानी, यही सब ग्रंथ कहाए, यही सब संत कहाए, रे भजले सारंग, यही सब ग्रंथ कहाए, यही सब संत, भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा, भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक। बस भगवान का भजन करो, भगवान की शरण में आओ। कृष्ण शरण बिन नाथ सुखों का कभी सवेरा ना होगा।
कृष्ण की शरण में आए बिना सुख रूपी सवेरा नहीं होगा। जीवन को सफल बना लो ऐसे संतों की कृपा से। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। भव सागर से मूर्ख बंदे नैया पार लगा लो। भव सागर से मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। भगवान के नाम का गुणगान करो, यही संदेश है। और इसको जीवन में धारण करो। और संत कबीर के दोहे को कभी मत भूलो। दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। भला चाहिए तो नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। मृत्यु और भगवान श्री कृष्ण को कभी मत भूलो। याद रखो, समय आगे बढ़ता जा रहा है। आप लोगों ने हरि नाम के लिए भी जाना है। ये आंदोलन प्रभुपाद जी ने हरि नाम से शुरू किया था। अभी हरि नाम श्रीमन सुदर्शन दास अधिकारी जो है वो आपको लेके जाएंगे। एक हमारे पास खड़पंच आया तो उसने क्या किया, हरि नाम शुरू से, जब से 30-35 साल हो गए इस मंदिर को, शुरू से हरि नाम से ही शुरू हुआ था, रोज़ हरि नाम। उसने आके बंद कर दिया। मैंने खड़पंच क्यों बंद किया? कहते मेरी ड्यूटी है, मैं हरि नाम बंद करा, दुष्ट तेरी ड्यूटी है, चालू कर। डांट लगाई, फिर शुरू कर दिया। कुछ दिन बंद कर दिया और पाप कमा लिया उस खड़पंच ने। ऐसे ऐसे भी लोग, मूर्तियाँ हैं, क्या करें, भटके हुए लोग हैं, कर्मों के मारे हैं। कर्मों से छुटकारा हमको हरि नाम प्रभु देंगे जब आप निष्काम भाव से इस नाम को जपेंगे। कोई कामना नहीं, कामना है कि कृष्ण प्रेम की कामना रखनी है। हमें कुछ नहीं बनना, कृष्ण भक्त बनना है। भक्ति भगवान ने खुद सिखाई। भक्ति प्रशानुभव विरक्तस्य अन्यत्र चा। भक्ति जब होगी तो विरक्ति आ जाएगी संसार से। मेरा आज मैं अपनी प्रॉपर्टी को चिपका हुआ हूँ ना, ये मन से निकल जाएगी। कुछ नहीं मेरा, मेरे आने से पहले था, अभी भी है, चला जाऊँगा, फिर भी रहेगा, मेरा कुछ नहीं है। लेकिन जब तक ये विरक्ति नहीं आएगी, संसार से चिपके रहेंगे, तो आवागमन में जाना पड़ेगा। कान खोल के सुन लो। हमारे गुरुदेव नहीं चाहते कोई भी आवागमन में जाए, और उनकी कृपा से हम भी यही चाहते हैं, आप लोग भी आवागमन में ना जा कर के गौलोक धाम को, वैकुंठ लोक को जाओ। ये हमारी इच्छा है। हरे कृष्णा। तो आज उन्नीस तारीख है। तो आज के दिन ये शब्द प्रभुपाद जी ने लॉस एंजलिस में कहे थे। 1972 को ये शब्द लॉस एंजलिस में कहे थे। श्री कृष्ण आपके हृदय में है, याद रखो। शुद्ध भक्त कहने हैं सबके हृदय में कृष्ण बैठे हुए हैं। पुष्कर श्री कृष्ण सबके हृदय में बैठे हुए हैं, हमें अनुभूति नहीं है। मन इधर उधर लगाए ना तो कृष्ण तो बैठे हुए हैं। उदाहरण दिया कि प्रभुपाद जी, शायद इसमें भी होगा, मुझे याद आ गया। ऐसे एक वृक्ष पर दो पंछी बैठे हुए हैं। ये श्वेतशला उपनिषद में वर्णन है। एक पंछी वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा पंछी फल खाने वाले पंछी को देख रहा है। फल खाने वाला पंछी जीवात्मा और देखने वाला पंछी परमात्मा। हम संसार के फल में पड़े हुए हैं ना, कर्मों के चक्कर में पड़े हैं। भगवान बैठ के हमको देख रहे हैं, भाई ये मेरा मित्र मेरी ओर कब देखे। प्रभुपाद कृपा से कृष्ण की ओर देखना शुरू कर दो। कृष्ण को अपने जीवन का केंद्र बना दो। कृष्ण को जीवन का केंद्र बनाने के लिए मतलब सब कुछ कृष्ण के लिए करो। जो कुछ भी करना कृष्ण के लिए करो। काम करना कृष्ण। अब लोग गृहस्थी लोग भी बहुत दीक्षा लेंगे, हमें यहाँ संसार में कुछ नहीं करना। क्यों भाई, हम यहाँ से हैं ही नहीं,
पर कुछ किए बिना हम नहीं रह सकते। भाई महाराज गृहस्थी ये कहते, तो गृहस्थियों के लिए प्रभुपाद जी ने आदेश दिया है और हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने ऐसा किया, गृहस्थी आधी इनकम जो है कृष्ण की सेवा में लगाए, तो फिर उसको कोई पाप पुण्य नहीं होगा, वो भगवान के लिए ही कार्य कर रहा। धीरे धीरे वो भी मुक्त हो जाएगा और अंते नारायण स्मृति हो जाएगी। गृहस्थियों के लिए आधी कमाई वो तुम हम बड़ी रखी है संभाल कर, नोटों को हवा नहीं लगनी चाहिए। अरे इसमें तुम्हारा मन फंसा रहा भाई तो यमदूत आ जाएंगे लेने के लिए और ये नोट तेरे को बचाएंगे नहीं। नोटों की आरती होती है, ओम जय चिट्टे नोट हरे, स्वामी भक्त जनों के संकट यही नोट दूर करें। अरे भक्त जनों के संकट तो भगवान दूर करेंगे, नोटों के चक्कर में मत पड़ो, भगवान की शरण में आ जाओ, जीवन को सफल बनाओ। आगे प्रभु कहते हैं, यदि आप ध्यान पूर्वक उनके विषय में सुनते रहेंगे, कृष्ण के विषय ध्यान से, ध्यान नहीं लगता ना, जैसा कि आप कर ही रहे हैं, लॉस एंजलिस के लोगों को प्रभुपाद कह रहे हैं, तो श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होंगे, कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। ओहो यह व्यक्ति अब मुझ में रुचि ले रहा है। चूंकि लोग श्री कृष्ण में रुचि नहीं लेते तो वे भी उनके प्रति मौन रहते हैं। जब हम रुचि नहीं लेंगे तो भगवान क्या करें, वो चुप रहेंगे। किंतु जैसे ही आप रुचि लेते हैं, ओहो श्री कृष्ण तुरंत तैयार हो जाते हैं। अरे यह कुछ करने का प्रयास कर रहा है, मुझे सहायता करनी चाहिए, भगवान मदद करने आ जाएंगे। पर रुचि तो लें, उनकी तरफ मन को तो लगाएं, बस यही संदेश है। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो कृष्ण बलराम की, बोलो ललिता विशाखा राधे श्याम की, बोलो गौर निताय पंच तत्व की, बोलो आप सब की। हरे कृष्ण। तो परम पूज्य गुरु महाराज के पावन सानिध्य में आज हमें जो कृष्ण कथा गायन का सुअवसर प्राप्त हुआ है, तो उसके लिए हम सभी लोग गुरु महाराज के आभार व्यक्त करेंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। तो जैसा कि सभी को अवगत है कि व्यास पूजा महामहोत्सव जिसका शुभारंभ 12 मई से हो गया था, तो आज उसका 8वां दिन है। जगह जगह से आए हुए अतिथि भक्तों, जितने भी जहाँ से भी आए हैं, उन सब का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हरि बोल। तो आज का जो सुबह से लेके शाम तक का जो स्केड्यूल है वो थोड़ा सा हम बताएंगे आप लोगों को, तो कृपया सभी ध्यान से सुनिएगा। अभी प्रवचन के बाद जैसा गुरु महाराज जी ने अनाउंस किया कि प्रभात फेरी जाएगी जो सुदर्शन प्रभु लीड करेंगे, तो कृपया सभी लोग प्रवचन के बाद गुरु महाराज जी से प्रसाद लेके नीचे जाएंगे और प्रभात फेरी में जाएंगे। उसके बाद 8 बजे जो है वो अखंड कीर्तन का शुभारंभ किया जाएगा, जो कि लीड करेंगे इंद्रधनुष प्रभु कुंभन दास और गुरुकुल के बच्चे, और इंद्रधनुष प्रभु और जिनको भी इन्वॉल्व करना चाहें उनको कर सकते हैं। तो 8 से 9 उनका है समय। उसके बाद 9 से 11 जगदीश हरि प्रभु और गोवर्धन के भक्त और जो भी भक्त लोग आए हैं अपना नाम लिखाना चाहते हैं, तो वो एडमिन ब्लॉक में विजिटर रूम में रसराज प्रभु या सच्ची दुलाल के पास लिखवा दें। वैसे यहाँ नोटिस बोर्ड में भी सबका नाम लिखा हुआ है, तो उसमें आप आके यहाँ पे बैठ सकते हैं और कीर्तन की शोभा को बढ़ा सकते हैं। मॉर्निंग का जो प्रसादम टाइम है वो सुबेरे 9 से 9:30 गुरुकुल के बच्चों का है, जो कि महसाना से आई हुई टीम अद्वैत प्रभु के निरीक्षण में देखी जा रही है, तो वो टीम प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। तो और जो उसके बाद गुरुकुल के बच्चों के बाद भक्तों का
और अतिथियों का जो भी प्रसाद है वो 9:45 बजे से होगा। सूरत से आए जो उद्धव प्रभु के साथ जो भक्त हैं वो कृपया शिवास प्रभु से संपर्क करेंगे। तो आज जो सुबेरे का जो प्रसाद है 9 से जो 11 बजे तक चलेगा, उसका आयोजन जो है हल्द्वानी से मधुसूदन प्रभु जी के सुपुत्र और उनकी बहू प्राजेश गोस्वामी और जया गोस्वामी की शादी के शुभ अवसर पर आयोजित किया गया है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। वो आया नहीं, खुद आया नहीं, बुलाना चाहिए था। नीचे प्रसादम हॉल का जो क्लीनिंग का डिपार्टमेंट है वो उमापति प्रभु की टीम है। तो कृपया और जो भी भक्त बाहर से आए हैं अगर वो सेवा में रुचि रखते हैं और करना चाहते हैं तो नीचे प्रसादम हॉल में आपको उमापति प्रभु जी मिलेंगे, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। और वहाँ कोई ना हो तो विजिटर रूम में सुदर्शन प्रभु के पास जाके संपर्क कर सकते हैं। बाहर से जो भी व्यक्ति और भक्त लोग आए हुए हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो भी कुछ पूछना है या किसी को कुछ कहीं जाना है तो वो संजय प्रभु के पास जो कि रिसेप्शन हॉल जो कि पुराना मंदिर है वहाँ पे जाके मार्केंडे प्रभु, अनुपम दास, अयोध्या दास प्रभु और कन्हैया दास प्रभु हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। पुराना मंदिर जो है किसी से भी पूछ के वहाँ पे जा सकते हैं। टेम्पल प्रेमिसेस जो पूरा मंदिर का जो क्षेत्र है उसमें क्लीनिंग के लिए जो भी माताएं आई हुई हैं या जो भी आके सेवा करना चाहते हैं वो विजिटर रूम में 9 बजे के बाद सुदर्शन प्रभु से संपर्क कर लें। और नीचे स्टोर रूम है, वहाँ भक्ति माता को भी संपर्क कर सकते हैं। सभी भक्त जो बाहर से आए उनके लिए पीने का पानी ये मंदिर की जो सीढ़ी है प्रसादम हॉल के बाहर वहाँ पे रखा गया है। किसी को भी किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो वहाँ से ले सकते हैं। दिन में 3 बजे के करीब नगर कीर्तन का आयोजन किया गया है। तो सभी लोग जो बाहर होटलों में रह रहे हैं या मंदिर प्रांगण में रह रहे हैं 3 बजे नीचे मंदिर प्रांगण में इकट्ठा हो जाएं आके और नगर कीर्तन के लिए सभी जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग एकत्रित होकर नगर कीर्तन करने जाएं। तो नगर कीर्तन जो लीड करेंगे वो सुदर्शन दास प्रभु, सच्चिनंदन प्रभु, जगदीश हरि प्रभु और अमृतसर से हरि कृपा प्रभु, इनके संरक्षण में सब लोग जाएंगे और नगर कीर्तन में भाग लेंगे। संध्या आरती का समय है 7 बजे। और जो भी लोग मंदिर में आए अगर उनको स्वास्थ्य संबंधित कोई परेशानी होती है तो उसके लिए वो नीचे एडमिन ब्लॉक में क्लिनिक है जहाँ मधुप्रिया प्रभु बैठते हैं। तो वो मेडिकल के लिए किसी भी चीज़ की दवाई के लिए या कुछ भी चाहिए उनको तो डॉक्टर रंती देव प्रभु जी हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। वो वहाँ पे मिल सकते हैं या वो उनका रूम है 203 वहाँ पे मिल सकते हैं। नए गेस्ट हाउस जो कि शबरी माता देख रही हैं उस नए गेस्ट हाउस में किसी भी व्यक्ति को अगर कोई परेशानी होती है या कोई चीज़ चाहिए तो वो शबरी माता से कांटेक्ट कर सकते हैं। वो नए गेस्ट हाउस के रिसेप्शन काउंटर पे आपको मिलेंगे। तो आज जो महाराज जी अभी सुबेरे का फल प्रसाद वितरित करेंगे वो शहजादपुर से श्रीमती मीना गुप्ता जी के द्वारा आयोजित किया गया है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। और लास्ट सूचना है कि जो भक्त लोग दीक्षा के लिए आए हैं जो कि 21 तारीख को होगी तो वो कृपया अगर वो यहाँ नहीं भी उपस्थित हैं तो और लोगों से कोई संपर्क करके कृपया 10 बजे के करीब नीचे ऑफिस में संपर्क कर लेंगे आके। जितने भी दीक्षा लेने वाले हैं दीक्षार्थी लोग जो भी हैं वो नीचे ऑफिस में आके संपर्क करेंगे। हरे कृष्ण। प्रसाद लाओ अभी जल्दी से। ये रखा सुनिए। आप सब लोग मुंह बंद नहीं रखने, महामंत्र बोलते